ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, किन दो बातों को लेकर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मेष लग्न या आप मेष राशि के हैं तो वर्तमान समय में आप शनि की साढ़े साथी के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। इन 3 महीनों में जो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए रहने वाली हैं, जिसमें से कि बड़े महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं, देवगुरु बृहस्पति, ये आपकी राशि से तीसरे भाव से इनका गोचर हो रहा है। बृहस्पति 11 मार्च 2026 को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। राहु आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, वही केतु आपके 5th हाउस से गोचर करेंगे। शनि आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप शनि के साढ़े साथी के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। अब देखें, यदि आपके राशि के स्वामी मंगल ग्रह की, तो मंगल उच्चस्थ अवस्था से 23 फरवरी 2026 तक आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 23 फरवरी के बाद मंगल राहु की युति होगी आपके 11th हाउस में। वही यदि सूर्य की बात करें तो प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। बुध और शुक्र 20 से 25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। हालांकि बुध इस बार 10 अप्रैल 2026 तक आपके 11th हाउस में ही रहने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि वालों, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं मंगल ग्रह, और मंगल उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। स्थिति बहुत बढ़िया है। यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ परेशानी दिखाई नहीं देती। फरवरी और मार्च, विशेष तौर पर 2 अप्रैल तक का टाइम आपके लिए अच्छा है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। पंचम भाव से केतु का गोचर हो रहा है, तो इस वजह से जब 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक जब ग्रहण रहेगा सूर्य राहु का, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने पेट से रिलेटेड समस्याओं से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम से जुड़े कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक है। लेकिन शनि के साढ़े साथी के प्राथमिक चरण के कारण और शनि के 12वें भाव में होने की वजह से तनाव, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस आप में रह सकता है। लेकिन ये बेवजह के होंगे, बिना किसी बात के होंगे। कोई निगेटिव स्थितियां आपके साथ में नहीं बनने वाली है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आने वाले 90 दिन ओवरऑल आपके लिए ठीक है। थोड़ा 15 फरवरी से 15 मार्च तक ध्यान रखिएगा। अब यदि हम बात करते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके सप्तम भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो शुक्र ग्रह बनते हैं। शुक्र पहले तो आपके राशि के स्वामी के साथ ही युति करेंगे, उसके बाद 11th हाउस से गोचर करेंगे, फिर 12th हाउस से जाएंगे। देखिए, मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए आने वाले 90 दिन जो है वो वैवाहिक जीवन के लिहाज से तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जीवन साथी का सहयोग भी बनेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको। जीवन साथी के साथ में क्वालिटी टाइम भी आप स्पेंड करते नजर आएंगे। लेकिन जब मंगल, शुक्र और राहु की युति होती है तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का योग जरूर बनता है। तो मेष लग्न या आप मेष राशि के हैं तो आपसे निवेदन है कि फरवरी और मार्च के महीने में स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से दूर रहिएगा। अन्यथा थर्ड पर्सन के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आएगी। अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक स्थितियों के साथ में आगे चलेगा। जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। जीवन साथी अगर वर्किंग है तो उनके कार्य क्षेत्र में भी उनको सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। जो मेष लग्न या मेष राशि के जातक जातिका अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी मिलेंगे। और आप लोग अगर मेष लग्न वाले हैं, आप लगन की मैं बात कर रहा हूं, तो आप लोगों का फरवरी या मार्च में विवाह के योग्य है। शादी में विवाह का प्रॉमिस है तो विवाह भी होगा, ये स्थिति बनेगी। यानी कि अप्रैल लास्ट तक आपके वैवाहिक बंधन में बंधने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। उत्तम जीवन साथी की भी प्राप्ति होती नजर आ रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैवाहिक सुख, दाम्पत्य सुख भी अच्छा है। वैवाहिक बंधन में बंधने का योग भी बनता है। वही काम, कारोबार, बिजनेस की बात करते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। देखिए, राशि के स्वामी लाभ भाव से गोचर करेंगे और सप्तमेश होकर शुक्र भी 10th और 11th से गोचर करेंगे। तो काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। मार्च 2026 तक आपका बिजनेस व्यापार अच्छा रहने वाला है। हालांकि अप्रैल 2026 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते समय आप ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल स्थिति आपके लिए ठीक रहने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर रहेगी। तो जो निगेटिविटी मिलनी है उसमें काफी हद तक शुभता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 11th हाउस पर रहेगी, राहु पर भी रहेगी, मंगल पर भी रहेगी, सूर्य पर भी रहेगी, शुक्र पर भी रहेगी। तो ओवरऑल मुझे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो आपका बिजनेस व्यापार भी अच्छा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, 11 मार्च के बाद का टाइम आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। दाम्पत्य सुख भी ठीक है, विवाह होने का योग भी बनता है। वही जो लोग प्रेम संबंधों में है तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि फरवरी और मार्च के महीने में प्रेम को लेकर उठापटक की स्थिति रहने वाली है। हालांकि 23 फरवरी के जब
के बाद जब मंगल ग्रह 11th हाउस से गोचर करेंगे तो जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में हैं, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रेम विवाह का भी योग बना हुआ है, लगातार बना हुआ है। तो प्रेम विवाह से संबंधित बात आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और प्रेम उसको मानते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये फंसने वाला टाइम रहेगा, इसलिए थोड़ा सावधानी आप बनाए रखिएगा। हालांकि कुछ लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री भी यहाँ पर फरवरी और मार्च के महीने में होती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करते हैं कि पढ़ाई लिखाई कैसी रहने वाली है, तो देखिए पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अगर हम देखें तो केतु का 5th हाउस में होना मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। इसलिए आने वाले 90 दिन पढ़ाई लिखाई के मामले में जितनी आप मेहनत करेंगे उसी अनुसार आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। कोई बहुत खास, कोई बहुत बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, किसी रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या बैंकिंग सेक्टर, फिनांस के सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सेक्टर्स में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी, आपको लाभ भी देखने को 90 दिनों में मिलने जा रहा है। अब यदि हम बात करते हैं कि आपका नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा, देखिए छठे भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो बनते हैं बुध ग्रह। बुध लाभ भाव से गोचर करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, ठीक है, मंगल भी लाभ भाव में पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। फरवरी का महीना आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक नौकरी पेशा जीवन में नौकरी छूटने का भी योग बन सकता है, या आपके क्रोध की वजह से, गुस्से की वजह से आप नौकरी छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल का भी टाइम अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जिन लोगों की प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनको 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक प्रयास करना चाहिए। फिर 15 अप्रैल से 15 मई का भी टाइम आ रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा जीवन आपका इन 3 महीनों में ठीक ठाक चलता रहेगा। कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए बनती नजर नहीं आ रही है। ठीक, इसके साथ साथ पारिवारिक जीवन की यदि बात किया जाए तो पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा। और यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते तो 15 मार्च 2026 से पहले पहले होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आप परचेज कर सकते हैं, यानी कि भूमि भवन मकान वाहन का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई न कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं। अच्छी स्थिति आपके लिए मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आ रही है। वही अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन भी मुझे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। स्थितियां आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी रहने वाली है। धन लाभ के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, देखिए जो लोग कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, आईटी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कंटेंट क्रिएशन वगैरह का काम करते हैं, अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। फरवरी का महीना धन लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा है। अगर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो उस पैसे की प्राप्ति हो सकती है। आपने किसी को पैसे उधार दिए थे, वो व्यक्ति नहीं दे पा रहा था, तो आप प्रयास कर सकते हैं, आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। मार्च का महीना धन लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। मार्च के महीने में भी धन लाभ होगा, लेकिन मार्च के महीने में कुछ आप शॉपिंग वगैरह करेंगे या कुछ लग्जरियस आइटम परचेज करेंगे, जिसकी वजह से पैसा तो आपके पास मार्च के महीने में आएगा, लेकिन फैमिली पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं, जिससे आपका पैसा खर्च होगा। तो यानी पैसा आएगा लेकिन पैसा खर्च भी हो जाएगा। हालांकि अप्रैल का जो महीना रहेगा, इस महीने में पैसे आपको सेविंग करने में सफल भी हो जाएंगे। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर बनी रहने वाली है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आने वाले समय में आप सेविंग्स करना मुश्किल होगा, यानी कि जितना आपका कमाएंगे उतना ही खर्चा लगातार बना रहने वाला है। अगर देखा जाए तो मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए करियर वाइज अच्छा समय चल रहा है, पारिवारिक जीवन भी ठीक रहेगा। लेकिन मैंने बताया कि शनि की जब तीसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर है, तो आपको धन को लेकर चिंता ये देंगे। परिवार की आपको किन 2 बातों को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस पर है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक चिंताएं रहने वाली हैं। धन आएगा लेकिन धन संचित नहीं कर पाएंगे, या आपका जो संचित धन है उसके भी खर्च होने के योग बनते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जब आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि शनि की दृष्टि जहां पे पड़ती है, अगर वहां पे आप डिसिप्लिन दिखाते हैं, है ना, थोड़ा सा आप अनुशासित होकर चलेंगे तो चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। 3rd हाउस पर दृष्टि, 2nd हाउस पर दृष्टि होने की वजह से वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि राहु के साथ मंगल की युति होगी तो थोड़ा सा आप एग्रेसिव ज्यादा हो सकते हैं। वैसे भी आप बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। अब देखिए कि शनि की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। 6वां घर जो होता है वह रोग, ऋण और शत्रु का होता है, तो शत्रुओं से बहुत ज्यादा शत्रुता मत पालिए। हालांकि शनि की दृष्टि वहां पर उनको नष्ट करने का काम करेगी, लेकिन शनि के 7.5 के प्रभाव में है, तो थोड़ा सा अपने आप को कम आकर और अपना काम बनाते जाइए। थोड़ा सा लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, इन मामलों से दूर रहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, ये भाग्य भाव को देख रहे हैं, ठीक है, 10वीं दृष्टि से। लेकिन यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो यानी कि अगर आप कर्म करते हैं, आप मेहनत करेंगे, तो भाग्य का सहयोग आपको अवश्य मिलेगा, यानी कि बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग मिलेगा।
मिलेगा, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए अच्छा है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 10th और 11th के लॉर्ड होकर शनि 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो विदेश में रह रहे लोगों के लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगल राहु की युति हो रही है, तो अपने आप को जिम के साथ में जोड़ सकते हैं। थोड़ा योग व्यायाम से जुड़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला